गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? सबको आपको बहुत बहुत बधाई। तीन बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट, आपने एक टेंथ पास कर दिया, 11th में आ गए। सेकंड थिंग, आपने HBK में एडमिशन लिया, उसके लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थर्ड कांग्रेस, आपने साइंस में एडमिशन लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Now, students, before going to start the experiment, let me talk about the experiments. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ हमारे जनरल लाइफ में देखिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज थियोरेटिकल। क्योंकि सपोज आपने सोचा कि नाउ आई वांट टू लर्न अ स्विमिंग, तो हाउ टू लर्न स्विमिंग, अब स्विमिंग कैसे सीखना है, तो उसके लिए अगर आप कोई बुक लेके पढ़ोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। उसके लिए फर्स्ट आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, तो अब जाके आपको स्विमिंग आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर साइंस में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप थियोरेटिकल टेक्स्ट बुक्स में से जो नॉलेज ले रहे हो वो प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है या नहीं, दैट मीन्स उससे भी हमें प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपके लिए है, देखिए 11th साइंस फिजिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रैक्टिकल पे आएंगे आपको तीन चीज़ याद रखनी है। एक तो फर्स्ट रिकॉर्ड बुक, सेकंड प्रैक्टिकल मैनुअल बुक एंड थर्ड इज अ जर्नल बुक। तो व्हाट इज रिकॉर्ड बुक? रिकॉर्ड बुक इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल बुक। अब रिकॉर्ड बुक का मतलब क्या है? मतलब वेयर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट यू विल नोट डाउन सम रीडिंग इन योर नोटबुक। इट इज जस्ट सिंपल नोटबुक, उसमें कुछ नहीं, कोई भी सिंपल नोटबुक आप ले सकते हो, दैट इज सिंपल नोटबुक, इट इज अ record book. Now the second one is a manual book. तो दिस इज अ प्रैक्टिकल मैनुअल बुक। आपके पास बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट प्रिंटेड भी होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होती है, तो यू कैन परचेज एनीवन एज अ रेफरेंस बुक। दैट इज हियर आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल बुक, इट इज अ मैनुअल बुक। देन थर्ड वन इज अ जर्नल। तो जर्नल का दैट इज हार्ड बाउंड जर्नल। उसमें अगर आप देखोगे तो लेफ्ट पेज ब्लैंक होगा, राइट पेज रूल होगा। So some matters you will write on a right rule page and some matter you write on blank page. Okay, तो उस टाइम में बताएंगे when you start the experiment how to write and what to write in your journal. But possible है कि शायद 11th में भी printed journal आ जाती है, तो we will use the printed journal too. Clear? So now let me start the experiment. But before we will start, I would like to say something about the science. Now science मतलब discipline, accuracy and regularity. Now accuracy is a very important thing our science. I think you studied the first chapter, dimension and measurement. तो today let me discuss about the measurement. तो आपके पास जो कंपास बॉक्स में मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है, लाइक दिस इज स्केल। हाँ, the scale is given in a two unit, that is one is centimeter and second is inches. And what is the limitation? The limitation is it cannot measure more than less than 0.1 centimeter. Here, and second is in inches. So now here let me measure some dimension of this object. As can you see this? So we have a sphere. Can you see this sphere? Suppose if you want to find the volume of the sphere, how can we find? You have to find the diameter and radius of the sphere. Suppose we have again smaller sphere, the second one. Again third one, it is the smallest sphere. So we have some special instruments we can measure, and the name of this instrument like a vernier calipers. Now this vernier calipers has two parts. One part which can move left and right, it is a vernier part. The part which cannot move, remains steady, is the main scale. On main scale it is in centimeter, and on vernier scale there are some divisions. Using this instrument we can find 0.01 centimeter, while the least count of your scale is only 0.1 centimeter. But by using this instrument we can find
0.01 centimeter. I have one more more accurate instrument. The name of this instrument is a micrometer screw. Can you see this instrument? There are some divisions on the circular scale and some divisions on the main scale. The least count of this instrument is 0.001 centimeter. It can measure up to the 10 micrometer. That's why the name of this instrument is a micrometer screw. Using this instrument or some instrument, we can find the thickness of this glass slide. Even we can measure the volume of this lamina plate too. Also, we have some instrument, and the name of the instrument is a spherometer. Using this spherometer, we can find the radius of the sphere of this convex surface. Can you see this is a convex surface? It is like a watch glass. And using, we have only the piece of that sphere, even we can find the radius of the sphere of that sphere. Now, आज हम यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट टाइम आपके पास जर्नल और मैनुअल जब आ जाएगी तब हम जर्नल में से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. जर्नल में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, विच मैटर विल बी ऑन लेफ्ट पेज, विच मैटर विल बी ऑन राइट पेज. आई विल एक्सप्लेन यू एंड वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. तो अब जब तक स्कूल नहीं स्टार्ट होती हम यहीं पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे. आपके पास ये जर्नल और मैनुअल आ जाने चाहिए बेटा. अब जर्नल कौन सी लेनी है, इट विल बी गिवन डिटेल. आपको मैं बता दूंगा, मैम से बात हो जाएगी, आपको मतलब बताएंगे. ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा कि मतलब कौन सी जर्नल लेनी है. तो नेक्स्ट टाइम से हम 11th का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो नाउ एंजॉय एंड हियर नॉट ओनली टू लर्न द एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू एंजॉय द एक्सपेरिमेंट टू बेटा. बट याद रहे विथ सम लिमिटेशंस. ओके. नाउ मिलते हैं. बाय बेटा.